नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज की ये वीडियो बेहद ही इम्पोर्टेंट होने वाली है क्योंकि हम बात करने वाले हैं तीन बड़े मार्केट ट्रिगर के बारे में जो अगले 48 घंटों में आपके पोर्टफोलियो को झटका दे सकता है। अमेरिकी मार्केट में गिरावट, ट्रंप का फार्मा सेक्टर पर निशाना और एफआईएस का अचानक बिकवाली, ये सभी संकेत मंगलवार को भारतीय बाजारों में तूफान ला सकता है। तो बिना समय गंवाए चलिए शुरू करते हैं। तो पहली बात है, अमेरिकी बाजार में भूचाल आ गया। 715 पॉइंट डाउ जोन्स गिरा है। नेस्डेक भी करीब 2-2.5% गिरा है। एसएनपी भी करीब 2% के आसपास गिरा है। तो दोस्तों, कल रात अमेरिकी बाजार में बेयर स्टैंड का साफ संकेत दिखाया है। डाउ जोन्स करीब 715 पॉइंट लुढ़का और नेस्डेक ने करीब 3% की गिरावट हुई, और गिरावट सिर्फ एक दिन की नहीं, ये ट्रंप की उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का नतीजा है जहां उन्होंने ऑटो इंडस्ट्री पर 25% टैरिफ लगाने की घोषणा की है। लेकिन सबसे बड़ा डर क्या है? इन्फ्लेशन। अमेरिका का सीपीआई डाटा 2.8% पर पहुंच चुका है, जो अनुमान से ज्यादा है। अब अगर गाड़ियों की कीमतें बढ़ी तो इन्फ्लेशन और ऊपर जाएगा और फेड रेट कट की उम्मीद भी धुंधली होती दिख रही है। यानी अब पावेल पावेल साहब जो है, हाथ बांधे हुए हैं। जून की एफओएमसी मीटिंग में रेट कट के चांस कम हो गए हैं, और ये सिर्फ शुरुआती है। ट्रंप का नया टारगेट क्या है? अब उन्होंने फार्मा सेक्टर के ऊपर भी खतरा जता दिया है। उनका कहना है, दोस्तों, ट्रंप ने कल साफ कहा है कि ऑटो के बाद अगला निशाना फार्मा सेक्टर है। ठीक है। अब सवाल यह है कि भारतीय फार्मा कंपनियां पर क्या असर हो सकता है। आपको बता दें कि सन फार्मा, डॉक्टर रेड्डीज, लुपिन जैसी कंपनियों का 40 से 50% रेवेन्यू अमेरिका से ही आता है। अगर यहाँ टैरिफ लगा तो इनके मार्जिन पर सीधा असर पड़ेगा, और ये मंगलवार को मार्केट खुलते ही धाराशायी हो सकते हैं और कम से कम 5 से 10% की गिरावट हो सकती है मंगलवार को। इसलिए मैंने कहा कि मंगलवार को एक बड़ा तांडव हो सकता है मार्केट में, और कुछ सेक्टर जो है उनके ऊपर तो बड़ा असर हो सकता है। अमेरिका में भारतीय दवाओं की कीमतें बढ़ेगी, डिमांड कम होगी, और रेवेन्यू तो गिरेगा ही गिरेगा। कंपनियों को प्राइस हाइक करना पड़ सकता है, शेयर शेयर प्राइस पर दबाव भी पड़ सकता है। अब मेरा सुझाव है, अगर आपके पोर्टफोलियो फार्मा स्टॉक्स है तो स्टॉप लॉस जरूर लगाएं। मंगलवार को इन शेयरों में भारी वोलेटिलिटी हो सकती है, तो इसीलिए मेरा मानना है कि अगर मंगलवार को मार्केट गैप डाउन खुलता है तो फार्मा सेक्टर आपके पोर्टफोलियो में है तो उसके ऊपर नजर रखें, स्टॉप लॉस लगाएं। स्टॉप लॉस लगा के उसको, अगर सपोर्ट है सपोर्ट के पास या रेजिस्टेंस है तो रेजिस्टेंस के पास आप सेल करने की कोशिश करें, उछाल आता है तो उछाल में बेचने की कोशिश करें। तो दोस्तों, अब दूसरी बात करते हैं। एफआईएस ने 400 करोड़ की बिकवाली की है। ठीक है दोस्तों, एक और चौंकाने वाला खुलासा अगर हुआ है वो है एफआईएस का, जो कि 4,000 करोड़ रुपए के शेयर बेचे हैं। ये कोई छोटी बात नहीं है। ये उस बुलिश रैली के बाद हुआ है जहां पर लोगों ने कहा कि मार्केट ने बॉटम बना लिया है, एफआईएस यहां पर बेचना बंद किया और एफआईएस यहां से खरीदना चालू किए। लेकिन ऐसा अब होते देखते हुए भी अब ये उल्टा हो चुका है। जहां की एफआईएस लगातार खरीदारी कर रहे थे, वहीं पर कल के दिन में, मतलब इससे पहले दिन जो मार्केट हुआ उस दिन बिकवाली किया। अब सवाल यह है कि क्यों बेचा जा रहा है, फाइज क्यों बेच रहे हैं? 1 अप्रैल मंगलवार को रेसिप्रोकल टैरिफ का फैसला आने वाला है। अमेरिका इन्फ्लेशन का डर है, ग्लोबल मार्केट में अनिश्चितता है। ठीक है, मेरी राय यह है कि मंगलवार को निफ्टी का जो सपोर्ट है, जो टेस्ट कर सकता है, अगर ये टूटा तो इसके नीचे भी जा सकता है। तो जो मैंने इसके पहले वीडियो मैंने बताया था, सपोर्ट जिस मार्केट में जो है उसको आपसे ध्यान रखना है, और उसको उस सपोर्ट के पास अगर आता है तो उसको वहां पर खरीदने की कोशिश करें, ना कि वहां से बिकवाली करें। अब क्या कर सकते हैं इन्वेस्टर, इसका एक्शन प्लान क्या हो सकता है? तो दोस्तों, अब बात करते हैं आपकी स्ट्रैटेजी की। शॉर्ट टर्म में ट्रेडर्स मंगलवार को गैप डाउन ओपनिंग की उम्मीद रखे, बैंक निफ्टी में पुट ऑप्शन पर नजर रखे। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर फार्मा सेक्टर में बॉटम फिशिंग से बचे। जब तक टैरिफ का असर क्लियर ना हो, वेट एंड वॉच करें। गोल्ड जो है, तो इन्फ्लेशन के डर से गोल्ड ईटीएम सेफ हेवन हो सकता है। याद रखिए, यह मार्केट का टेस्टिंग टाइम है। पैनिक ना करे, बल्कि अवसर पे ही मौका तलाशने की कोशिश करें। अगर मार्केट ज्यादा गिरता है तो वहां पर सपोर्ट के पास आप खरीदने की कोशिश करें। तो दोस्तों, अगर आपको ये विश्लेषण उपयोगी लगा तो लाइक बटन दबाना ना भूलें। अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी मार्केट के इस बड़े मूव के लिए तैयार हो सके। नीचे कमेंट में बताएं आप मंगलवार को क्या एक्शन ले रहे हैं। हम
आपसे अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए खुश रहिए, सतर्क रहिए। नमस्कार।